नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां ग्राहक सेवा केंद्र से हुई लूट, कहां पर्यावरण दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी द्वारा तुलसी के पौधे का किया गया वितरण। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। सांस में समस्या को लेकर दतिया जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के लिए अम्बू बेग के सपोर्ट पर 108 जय अम्बे एम्बुलेंस में पदस्थ टेक्निकल स्टाफ के द्वारा ऑक्सीजन देते ग्वालियर ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार 108 में पदस्थ टेक्निकल अधिकारी खेमराज के द्वारा न्यूबॉर्न बेबी बच्चे को अम्बू बेग के सपोर्ट में दतिया जिला अस्पताल से ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जा रहा है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के डडवा पार चौराहे पर भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र पर कुछ मनबड़ युवक जो पूर्व में भी छिनताई की घटना कर चुके हैं, मुंह बांध कर आए और कट्टा सटा कर लूट को देकर अंजाम फरार हो गए। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक भास्कर ने गोला थाने पर पहुंचकर तहरीर दी है। वहीं बाकी के 2 अभियुक्तों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। सूत्रों का कहना है कि गोला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता गुणानंद ध्यानी की रिपोर्ट। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुजरात के वडोदरा शहर के रावपुरा विधानसभा वार्ड नंबर 7 में आम आदमी पार्टी द्वारा तुलसी के पौधे का वितरण किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी तथा सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सर, आपका नाम? विमल। और सर, आज यहाँ क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज एनवायरनमेंट डे है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने पौधे यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। वो भी तुलसी के पौधे हम लोग दे रहे हैं। तुलसी के पौधे देने का रीज़न भी ऐसा है सर कि तुलसी जो है वो पूजनीय है हिंदू समाज के अंदर, और तुलसी 24/7 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। तो एनवायरनमेंट डे के दिन हम लोग ये ऑक्सीजन देने वाले छोटे पौधे जो घर में रखते थे उसका वितरण कर रहे हैं। सर, आपका नाम? तारक सोनी है, प्रमुख आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 7। सर, आज यहाँ क्या कार्यक्रम किया गया है? आज के दिन पर पर्यावरण दिन है 5 जून 2022, जिसमें हम लोगों ने तुलसी के जो पौधे होते हैं उसका वितरण करने का किया है। और यहाँ पे लोकल जो भी रेस्टोरेंट है उसको हम पौधे वितरण कर रहे हैं, ताकि एक फ्रेश ऑक्सीजन और तुलसी जैसे एक पवित्र माना जाता है, तो हमने उसको रिस्पेक्ट देकर आज हर घर में तुलसी हो, एक उद्देश्य से, और पर्यावरण को जितना भी हम संभाल सके, उनकी केयर कर सके, वो एक हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि लोगों के ऊपर हम लोग एक जागरूकता जो बोलते हैं अलर्टनेस, वो हम स्प्रेड कर सकें। तो मैडम, आपका नाम? ग्रेटर सोनी, वार्ड 7 महिला अध्यक्ष। मैडम, आज यहाँ पे आपकी पार्टी द्वारा ये जो प्लांट वितरण करने का कार्यक्रम किया गया, उसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? तुलसी का वितरण हम आज कर रहे हैं, और तुलसी एक मेडिसिन तरह के उपयोग में आती है। और आज कोविड के टाइम में मेडिसिन में तुलसी जब हम चाय में डाल के बना सकते हैं, मतलब सर्दी जुकाम के लिए अच्छी है, तो वो भी काम आती है। इसलिए हम मतलब एक प्लांट के हिसाब से एक मेडिसिन का भी काम कर रहे हैं। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हिरेन राजेश शिर्के के साथ विजय की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना क्षेत्र के पीरापुर पंचायत अंतर्गत रतमनिया गांव में चोरों ने एक ग्रामीण चिकित्सक के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना शनिवार की देर रात की है। घटना में 20,000 रुपये नकदी समेत करीब 2 लाख के जेवरात, कीमती कपड़े आदि सामानों की चोरी कर ली गई। रविवार की अहले सुबह घर के दरवाजे का ताला टूटा देखने के बाद लोगों को घटना की जानकारी हुई। सूचना पर रविवार की सुबह पियर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पूरा घटनाक्रम दरवाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसमें एक व्यक्ति द्वारा लोहे की रॉड से ताला तोड़ते साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि सीसीटीवी में कैद चोरों का अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में पुलिस के प्रति गहरी नाराजगी है। पीड़ित ग्रामीण चिकित्सक राम नरेश पंडित ने बताया कि चोर दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और घर के दूसरे तल्ले पर कमरे से करीब 2 लाख के ज्यादा की संपत्ति चुराकर फरार हो गए। इधर इस मामले पर पियर थानाध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता का कहना है कि चोरी की घटना सूचना पर पुलिस बलों को भेजकर घटनास्थल की जांच कराई गई है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। बजे रात से आया हो, 2 घंटा में गेट तोड़ा और अंदर से सारा सामान उठा के ले गया। सामान में करीब मोटा मोटी 2.25 लाख का सामान ले गया।
अच्छा, कब आपको जानकारी कब लगा? जानकारी सुबह चाय बनाने के लिए गई तब पता लगा कि अंदर से गेट बंद है। 4:17 पर गई थी ऊपर। अच्छा, इसकी सूचना प्रशासन वगैरह को भी दी है? जी, सूचना पुलिस स्टेशन को भेज दिए हैं। क्या रिस्पॉन्स मिला? आए हैं, वो जांच उच करके गए हैं। जांच करके गए हैं? जी, रजिस्टर मेंटेन करके गए हैं। अब कितने की क्षति का आकलन आप लगा रहे हैं? वो है 1.25 के करीब। 1.2 के करीब। जी, क्या सब है उसमें, क्या चीज़ सब ले गया होगा लगभग? वही बर्तन बासन था और सोना चांदी था और 20,000 नकदी था। कपड़ा लत्ता था, टोटल उटल सब ले गया। सब ले गया जी। ये घटना कितने बजे का मालूम पड़ रहा है? घटना जी 11:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का है। 11:30 से 3 बजे का। जी, सीसीटीवी का भी कुछ उसमें सीसीटीवी में फोटो रिकॉर्ड रिकॉर्ड है? जी। क्या नाम है आपका? राम नरेश पंडित। कौन सा जगह है? रतन मनिया, कितने नंबर वार्ड है? 2 नंबर। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। इछावर में रात दिन धड़ल्ले से निकल रहे रेत के ओवरलोड डंपर प्रशासन बना मुखदर्शक। इछावर में ओवरलोड डंपर नर्मदा नदी से रेत भरकर नगर में भीड़भाड़ वाली सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं। इछावर सिहोर दिवड़िया रोड से आष्टा जाने वाली सड़कों पर भी रेत से भरे डंपर दौड़ रहे हैं, परंतु इस मामले में प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है। सिहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। जसपुर में सोमवार को जिला मुख्यालय से लगे पूर्णा नगर में पति की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि की कामना करते हुए वट सावित्री रखी महिलाओं के द्वारा वट सावित्री की पूजा की जा रही थी। इसी दौरान एक मुस्लिम युवक आया और पूजा स्थल पर लघु शंका छिड़क दिया। इस घटना के बाद महिलाओं का गुस्सा भड़क गया। वहीं ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले व्यक्ति पर महिलाएं आक्रोशित होकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंच गई। उनकी रिपोर्ट के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले को लेकर शनिवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने सैकड़ों की संख्या में कुनकुरी के राजा डांड से रैली निकालकर जय स्तंभ चौक पर हिंदू धर्म की एकजुटता को दर्शाते हुए कुनकुरी थाना प्रभारी भास्कर शर्मा के माध्यम से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस मामले में लोगों की मांग है कि ऐसी हरकत करने वाले आरोपी एवं उनके परिवार को जिला बदर की कार्यवाही की जाए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घिनौना कृत्य दोबारा ना हो। इस अवसर पर कुनकुरी थाना प्रभारी भास्कर शर्मा, जितेंद्र गुप्ता एवं परमजीत सिंह समेत पुलिस टीम के द्वारा कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। जो उपस्थित हुए हैं, जो वट सावित्री पूजा के दिन 30 तारीख को जो हमारी माताएं बहनें वट वृक्ष के नीचे बैठ के पूजा कर रही थी और एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के द्वारा आके अपने यूरिन को मतलब अपना जीप खोल के प्राइवेट पार्ट निकाल के और अपने हाथ में यूरिन को लेके वो बोलता है कि पवित्र गंगा जल से तुलना करके और मैं पवित्र करता हूँ बोल के हमारी माँ बहनों के ऊपर छिड़काव करता है। जिसके बाद पता चला तो हम लोग सभी तरफ आंदोलन कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे आने का बस उद्देश्य है और ये मांग है कि ऐसे व्यक्तियों को अब हम लोग नहीं छोड़ेंगे जो हमारे धर्म के ऊपर आघात करेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को तो खुला चेतावनी है कि सावधान हो जाए। और हमारा प्रमुख मांग है जिसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया भी है और आगे और भी देने का हमारा प्रोसेस चल रहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो बेल पहाड़ के नीचे और चीर बगीचा और कहीं भी जो अवैध तरीके से बसे हैं, जितने ज़मीन का इनको पट्टा मिला है भी स्थापन के समय पे इनको पट्टा दिया गया था शासन के द्वारा। उसके बाद हमारे आरआई पटवारी जो है समय समय पर उसका ध्यान नहीं दिए। तो कोई 1.5 डिसमिल का किसी का पट्टा है, कोई 5 डिसमिल में काबिज है, कोई 10 डिसमिल में काबिज है, कोई 15 डिसमिल तक में काबिज है। तो हम लोग शासन को यही मांग कर रहे हैं कि शासन अपनी ज़मीन बुलडोजर चला के खाली करे और शासन अपनी ज़मीन वापस ले और ऐसे लोगों को जो ऐसा कृत्य करते हैं इनका एकदम सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाए। ये हमारा मांग है। आज कुनकुरी में रैली था, आज कुनकुरी में रैली था। आज रजाडांड से लेके अब जय स्तंभ चौक तक रैली था इसी विषय को लेकर के। और प्रमुख यहाँ के लोगों का भी ये मांग है और सभी का ही मांग है कि वैसे व्यक्ति को परिवार समेत पूरे जिले से बदर किया जाए और बुलडोजर चला के शासन अपनी जमीन ले, बेजा कब्जा खत्म करे, बेजा कब्जा हटवाए। प्रमुख मांग है और जब तक बेजा कब्जा नहीं हटेगा तब तक बजरंग दल और जितना भी हमारा सामाजिक संगठन है ये आंदोलन करेगा और बेजा कब्जा हटवाने का मांग करता रहेगा जब तक ना हटे। रैली निकालते ये 1 जून को हमारा हिंदू धर्म का वट सावित्री का पूजन का कार्यक्रम रहता है, जिसमें हमारे हिंदू सनातन धर्म की माताएं बहनें अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, उनके लंबी आयु की कामना करती हैं और
जसपुर पूर्णा नगर में माताएं हमारी कुछ 6-7-10 लोग की संख्या में वहाँ पर पूजा पाठ कर रही थी बट ब्रिज के नीचे। तो उसी समय एक युवक जो अल्प समुदाय से था वहाँ करके, उसका नाम नजीर नहीं जो भी नाम, आ करके वो उनको गाली गलौज करने लग गया, पूजा में विघ्न डालने लग गया, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ देने लग गया और बोला कि तुम लोग को शुद्ध करना पड़ेगा, तुम लोग रोड जाम करके पूजा पाठ करते हो, ये हिंदू धर्म के लोगों को ऐसा करके गाली वाली देने लग गया, धर्म को भी गाली देने लग गया। और उसके बाद बोला तुम लोग को शुद्ध करना पड़ेगा, गंगा जल लाना पड़ेगा। उसके बाद में वो चैन खोला वहीं पर माताओं के सामने में, चैन खोल करके और हाथ में पेशाब किया और हाथ में पेशाब करके उनके ऊपर छिड़क दिया। उसके बाद उनको डांट फटकार करके भगाए माताओं ने। तो उसके बाद भगने के बाद में कुछ 5-10 मिनट के बाद फिर आ गया और आने के बाद पॉलीथीन में पेशाब करके लाया था, उसको पुनः हम माता बहनों के ऊपर फेंक करके और चला गया। इतने में ये सूचना गांव बाहर निकली, लोगों को बताया गया, लेकिन तब तक वो भग चुका था। इसी विषय में आज हम लोगों ने यहाँ कुनकुरी में राजा डांड ग्राम से एक पदयात्रा निकाले थे और लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ऐसे हम लोगों हिंदू धर्म के लोगों को सताओ मत और हिंदू धर्म को सोया हुआ समझ करके आप लोग परेशान मत करो, अन्यथा स्थिति काफ़ी गंभीर होगा और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। हजारीबाग में कलश यात्रा की तैयारी सुबह से शुरू हुई। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी। महिलाएं व बालिकाएं भी कलश लिए वहां पहुंचने लगी। 10 बजे धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। वहीं पीछे कलश लिए महिलाएं व बालिकाएं आगे बढ़ रही थी। लोग यज्ञ स्थल से मझगवा त्रिवेणी नदी पर पहुंचकर जल भरा। गरवा दुर्गा मंडप में यज्ञ स्थल पहुंचकर मंत्रोच्चारण के बीच कलश स्थापित हुआ। इस दौरान यज्ञ समाप्ति करवा के जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। झारखंड पश्चिम बंगाल के लगे दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के पाटजोर पंचायत में पंचायत समिति में इस बार राज्य मिस्त्री ने मारी बाजी। जनता ने राज्य मिस्त्री के ऊपर भरोसा जताया है और अधिक से अधिक मत देकर पंचायत समिति के पद पर विजयी बनाया है। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो पाटजोर पंचायत के पंचायत समिति है। इनके पहले वह एक बार निर्विरोध वार्ड मेंबर हुए थे और पेशे से वह एक राजमिस्त्री है। राजमिस्त्री का कार्य करते हैं, तो जनता के सेवा के कारण इस बार चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद पंचायत समिति पद का हासिल किया। सर, आपका शुभ नाम क्या है? पंचायत समिति से हम खड़ा हुए हैं। आम जनता तो हमको जिताए हैं और आम जनता के साथ हम रहेंगे। और जो पंचायत समिति का जो काम आएगा उसमें काम आएगा, जनगण को लेकर हम मिलजुल कर हम काम करेंगे। सर, अपना नाम কি? আমার নাম হচ্ছে মদন দাস। তো আপনি যে পঞ্চায়েতে এখন কিছু পরিকল্পনা করেছেন কি করবেন কি না করবেন? আপনার নামটা কি হলো? আমার নাম হলো মদন দাস। বলুন স্যার, মানুষের জন্য কি করতে চান? আমাকে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে আমি জনগণের আমাকে জিতিয়েছে, তাই জন্য আমি জনগণের আমি সেবা করতে চাই। বা আমি এখন যে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে যে কোনো কাজ আসবে আমি 5 জনকে নির্ণয় নিয়ে আমি তাদের মতামত নিয়ে আমি তাদের সেবা করতে চাই। স্যার, এর সাথে সাথে বহু জায়গায় দেখছি আপনার বৃদ্ধা পেনশন বিধবা পেনশন হয়নি, এগুলো কি আপনি করাবেন? হ্যাঁ, আমি এগুলা বহুত আমি চেষ্টা করব করাবার জন্য জনগণ। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। हंडिया उतराव थाना क्षेत्र के नागनापुर बीबीवारी गांव में एक अस्पताल में तांडव और लूट करने वालों के खिलाफ एसीपी की जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि नागनापुर बीबीवारी गांव में स्थित जीवन द्वीप चिकित्सालय में 13 मई को क्षेत्र के सराय बख्श गांव निवासी राजकुमार पाल अस्पताल परिसर में खड़ी एक बाइक को चुरा लिया था। मरीज को देखने आए पौरिन गांव के धर्मेंद्र कुमार गुप्ता अपनी बाइक गायब देख अस्पताल के संचालक विजय बहादुर यादव से शिकायत की।
सीसीटीवी फुटेज खंगाले पर बाइक चुराने वाले राजकुमार पाल को फोन करके बुलाया गया। राजकुमार पाल अपने साथ दर्जन भर लोगों के साथ अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के समस्त स्टाफ, अस्पताल संचालक विजय बहादुर यादव और उनकी पत्नी से भी मारपीट की, अभद्रता तथा अश्लील हरकत और लूटपाट की। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत संभल के फैज गर्ल्स इंटर कॉलेज में 10 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। ट्रेनिंग मिलने के पश्चात हैंडीक्राफ्ट के काम में आने वाली कुछ टूल किट भी ट्रेनिंग लेने आए प्रतिभागियों को दी जाएगी। इसके साथ ही 10 दिन तक चलने वाले इस ट्रेनिंग कैंप का एक सर्टिफिकेट भी लाभार्थियों को प्रोवाइड कराया जाएगा। इस दौरान ट्रेनिंग के लिए आने वाले सभी लोग कक्षाओं में हैंडीक्राफ्ट से संबंधित आइटम्स को बनाना सीखते हुए देखे गए। बता दें कि संभल को अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाने के लिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। यहाँ सींग, हड्डी और लकड़ी के बने आइटम पूरे विश्व में निर्यात किए जाते हैं, जिसे देखते हुए सरकार द्वारा हैंडीक्राफ्ट के मजदूर और व्यवसायियों को आधुनिक ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सर, आज फैज गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक कैंप का आयोजन किया गया है, इसके विषय में बताइए थोड़ा। देखिए, हमारी एक जनपद एक उत्पाद के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो चलाई जा रही कल्याणकारी योजना है, उसमें इन लाभार्थियों को 100 लाभार्थियों को ताई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन प्रशिक्षण के दौरान इन 10 दिन की ट्रेनिंग करेंगे तो इन लाभार्थियों को सरकार निःशुल्क टूल किट प्रदान करेगी और 2000 रुपये इनके खातों में मान के देगी। सर, जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसका लाभ क्या होता है? उस प्रमाण पत्र के द्वारा ये सिद्ध कर दिया जाएगा कि ये कुशल कारीगर हैं। कौशल आवर्धन के द्वारा इन्हें कुछ ट्रेनिंग के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार से जो योजना आने वाला समय है, सरकार उन्हीं लाभार्थियों को योजना का लाभ देगी जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। लाभार्थियों में क्या क्या इनको मिलेगा और क्या क्या सहयोग रहेगा आपकी तरफ से? भाई, हमारी तरफ से जो सहयोग है, हमारा प्रशिक्षण देने का सहयोग है, हम जो प्रशिक्षण दिला रहे हैं, बाकी सरकार का सहयोग है। चयन करने की प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया करने के लिए जो DIC से सेलेक्ट किए जाते हैं, उनके द्वारा हमें लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, उन्हीं लाभार्थियों को हम प्रशिक्षण में शामिल करते हैं। ठीक है। अच्छा, संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव पहाड़गढ़ी के पास ऑटो चालक का मिला शव। पहासू क्षेत्र के गांव पेहड़ा का बताया गया मृतक युवक। परिजनों ने मृतक के ससुराल वालों पर जताई हत्या की आशंका। मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया कि ससुराल वालों से झगड़ा चल रहा था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जितेंद्र। ये जो डेड बॉडी मिली है, क्या मामला है? ये टेम्पू चलाता था जी, चंडौस से अलीगढ़, और इधर उधर की सवारी मिल जाती, इधर आ जाता था। गांव में कभी कभी आता था, वहीं से टेम्पू निकाला था, वहीं उसी रोड का परमिट था, तो बहन जी के यहाँ रहता था। कहाँ के रहने वाले थे? पढ़ा का। आप कौन थे? मेरा छोटा भाई है जी। अब आज कैसे कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये मुझे नहीं पता कहाँ से आया था, मुझे तो फ़ोन पहुँचाया जीजा जी का कि ऐसे ऐसे बात है, पिंटू की डेड बॉडी पड़ी है यहाँ। जब मैं आया हूँ पहाड़गढ़ी पर जी, खेत पर। पुलिस में तो यहाँ जटिया में मिले हैं मुझे, तो आगे सभी लोग। आपको क्या लगता है? मर्डर है जी। किसी को कोई आशंका? हाँ जी, आशंका है। क्या नाम है भाई साहब? जितेंद्र जी। कहाँ के रहने वाले? पढ़ा। ये जो मर्डर हुआ है, जो डेड बॉडी मिली है, क्या मामला? हाँ जी, क्या मामला? जो डेड बॉडी मिली है, क्या मामला? भाई साहब, मारा है किसी ने। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण को स्वच्छ शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से सामाजिक वानिकी विभाग बुलंदशहर द्वारा बैरन हॉल प्रदर्शनी मैदान के समीप बनाई गई पंचवटी वाटिका में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, SSP श्लोक कुमार एवं DFO विनीता सिंह द्वारा पूजा अर्चना करते हुए हरिशंकरी, पीपल, पाकड़, बरगद का पौधारोपण किया गया। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। देवरिया सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने सदर के सकरापार ग्राम सभा में पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों में पौधे वितरित किए और बुजुर्गों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि बुजुर्गों की देन है कि आज हम इस छांव में बैठे हैं। बुजुर्गों ने पहले जो वृक्ष लगाए हैं, आज वही वृक्ष हमें धूप से बचाने का कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि युवाओं से अपील करूंगा कि युवा भी वृक्ष लगाएं और लोगों को भी लगाने के लिए जागरूक करें। कहा कि देश के प्रधानमंत्री की योजना ग्रामीण इलाकों में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्षों का संरक्षण करें और लोगों को भी करने के लिए जागरूक करें। मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम था। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल, सफल कार्यकाल पूर्ण हुआ है। उस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज हम सब सकरापार में आए हैं। यहाँ पर ग्रामीणों के बीच में कुछ पौधा वितरण किया है, वृक्षारोपण का अभियान चलाया है। गांव के लोगों से अपील की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह सबसे समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, गांव के लिए काम कर रहे हैं, उस अभियान से जुड़िए। यहाँ एक पोखरा भी है जिसको लेकर गांव के लोगों की इच्छा थी इसका सुंदरीकरण हो। उस दिशा में भी दिशा निर्देश जारी किए हैं और हम सबसे अपील कर रहे हैं कि पर्यावरण को मजबूत रखना है, पर्यावरण को स्वस्थ रखना है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि खूब पौधे लगाएं, उनकी हिफाजत करें और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। युवाओं के लिए कोई संदेश है? युवाओं को हमने कहा कि भाई ये जो हम लोग बैठे हैं वृक्ष के नीचे, ये बुजुर्गों ने लगाया होगा तो आज हम सब यहाँ बैठे हैं। अब युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो वृक्ष लगाए, पौधारोपण करे, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ मिले। खूब मिलकर रहें, गाँव का विकास करें। प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको ज़मीनी स्तर पर लागू करने में प्रधानमंत्री जी का और हम सबका सहयोग करें। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। पर्यावरण दिवस पर जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी ने किया वृक्षारोपण। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर पट्टी तहसील अंतर्गत ब्लॉक आसपुर देवसरा के ग्राम ढांडर में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान आम और नीम सहित कई पौधे लगाए गए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। भाजपा नेताओं द्वारा आज पिपरा स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया गया साफ सफाई और माल्यार्पण। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण वर्ष भाजपा मना रही है। इस मौके पर जिले भर में जितने भी महापुरुषों की प्रतिमा लगी है उन सभी प्रतिमाओं की साफ सफाई और उनका माल्यार्पण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भाजपा कार्यकारिणी के सुमन चंद की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने पिपरा बाजार स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की साफ सफाई की और माल्यार्पण किया। इस दौरान कई भाजपाई मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल कार्यकाल पूरा होने पर पूरे भारतवर्ष में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण वर्ष भारतीय जनता पार्टी मना रही है। उसी के तहत पूरे देश भर में जितने महापुरुष की मूर्ति लगे हुए हैं चौक चौराहे पर, उसकी साफ सफाई, उसके माला अर्पण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में कर रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर जो 8 साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने सफलतापूर्वक किया है, इस अवसर पर हम लोग जितने भी शहीद स्मारक स्थल है उसका साफ सफाई करते हैं और माल्यार्पण करके ये संदेश दे रहे हैं समाज में कि जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया, आज भारत के समाज उनके लिए भी त्याग करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का जो 8 वर्ष पूरा हुआ है, पूरे विश्व में जो इस सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का और भारतवर्ष का एक डंका बजा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग जितने भी देश के अंतर्गत महापुरुष हैं उनके चित्र पर माल्यार्पण करके स्वच्छता अभियान चलाकर और देश को, समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।